नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने पादप जगत का वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें शैवाल वगैरह को देखा था, कवक वगैरह। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले शैवाल। शैवाल किसे कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये लाल, हरे, नीले कई रंगों के होते हैं, लेकिन इन शैवालों में नीले हरे शैवाल जो हैं सबसे उपयोगी होते हैं। नीला हरित जो शैवाल है सबसे उपयोगी यही है। जैसे एनाबीना एक नीला हरा शैवाल है, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्लोरेला क्या है? क्लोरेला भी नीला हरा शैवाल है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। ट्राइकोइरिथ्रियम यह भी एक शैवाल है, लेकिन लाल शैवाल है। इसके कारण यह एक शैवाल है। ट्राइकोइरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण लाल सागर का जल लाल होता है, क्योंकि यह लाल शैवाल है। तो हमने शैवाल देख लिया दोस्तों। अब देखते हैं कवक एवं फंगस। कवक किसे कहते हैं? यानी फंगस। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन नहीं बनाते। कवक एवं फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन नहीं बनाते। ये मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे ईस्ट और खमीर। इनका प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। ईस्ट या खमीर का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। मरुचेला या मशरूम का प्रयोग हम सब्जियों के रूप में करते हैं। मरुचेला या मशरूम, यह भी एक कवक है दोस्तों। कवकों से दाद, खाज, खुजली जैसे रोग हो जाते हैं। पौधों में भी तमाम रोग हो जाते हैं, जैसे गन्ने का राड रोग, गेहूं का कीट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का लेट ब्लास्ट और पोटैटो रोग आदि। कवकों से तमाम रोग भी हो जाते हैं। कवकों से
कुछ एंटीबायोटिक भी बनाई जाती है, कवकों से कुछ एंटीबायोटिक भी बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलिन। इसे फ्लेमिंग ने बनाया था। यह सर्वहारा की एंटीबायोटिक कहलाती है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु और बैक्टीरिया। सबसे पहले लोएनहक नामक वैज्ञानिक ने दांतों की खुरचन में जीवाणु की खोज की। सबसे पहले लोएनहक नामक बैक्टीरिया ने दांतों की खुरचन में जीवाणु की खोज की, इसलिए उन्हें जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है जीवाणु, लोएनहक को। सबसे पहले इन्हीं ने खोजी थी। रॉबर्ट कॉच ने बैक्टीरिया को कृत्रिम रूप से बनाया था। रॉबर्ट कॉच ने बैक्टीरिया को कृत्रिम रूप से बनाया। लुई पाश्चर महोदय ने जर्मन थियरी ऑफ डिजीज का प्रतिपादन किया। यह भी एक रोग है, इसका प्रतिपादन किया। कई वैज्ञानिकों ने जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध टीकों की खोज की, जैसे कालमेट ने टीबी का टीका विकसित किया। कालमेट ने टीबी का टीका विकसित किया, जिसे बैसिलेस काल में ग्यूरीन या बीसीजी कहा जाता है। यह कालमेट ने ही बनाया था, बीसीजी यानी टीबी का टीका। जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता है, अतः ये अपना भोजन नहीं बनाते। ये परजीवी, सहजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जीवाणु से होने वाला रोग। जीवाणु से होने वाला रोग टीबी या ट्यूबर क्लोसिस। टीबी या ट्यूबर क्लोसिस। टीबी या ट्यूबर क्लोसिस। इसे तपेदिक या राज यक्ष्मा कहा जाता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में फेफड़े में रेशेदार ऊतक बन जाते हैं। यह जीवाणु हवा के द्वारा फैलता है। हवा के द्वारा यह जीवाणु फैलता है। हैजा या कालरा। हैजा या कालरा यह क्या है? यह रोग वीबियो कालरी नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा या कालरा यह रोग वीबियो कालरी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जल जनित रोग है। हैजा या कालरा। टाइफाइड रोग, इसे आंत का बुखार कहा जाता है। टाइफाइड को आंत का बुखार कहा जाता है। यह पानी की गंदगी के कारण होता है। भोजन विषाक्तता यानी फूड क्वांटिनी। भोजन विषाक्तता यह सोलेमेनेला क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे लीवर प्रभावित होता है। भोजन विषाक्तता यह सोलेमेनेला क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। प्लेग, यह रोग चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं के कारण पैदा होता है। यह एक तरह की महामारी है। प्लेग एक तरह की दोस्तों महामारी होती है।
एक है टिटनेस दोस्तों। टिटनेस क्या है? इस रोग में शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। इस रोग का जीवाणु घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। टिटनेस, इसमें शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। कोढ़ क्या है? यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण पैदा होता है। यह आनुवांशिक रोग नहीं है। कोढ़। डिप्थीरिया क्या है? यह संक्रमित दूध पीने से होता है। डिप्थीरिया संक्रमित दूध पीने से होता है। इसमें गले में संक्रमण हो जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। काली खांसी क्या है? यह परटूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग बच्चों में होता है। काली खांसी। गोनेरिया, सुजाक, सिफिलिस, यह क्या है? गोनेरिया, सुजाक, सिफिलिस, ये तीनों रोग सेक्स संबंधी रोग हैं। इन रोगों में लैंगिक अंगों में संक्रमण हो जाता है। यह है दोस्तों कुछ रोग। पौधे में होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे आलू का रिंग रोग, धान का अंगमारी रोग, कपास का एंगुलर लीफ रोग आदि पौधों में भी रोग होते हैं। ये रोग हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मिलती हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।